हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बड़ा बस्ता। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 के चैप्टर 1, मतलब सेमेस्टर 1 का सबसे पहला चैप्टर कौन सा है उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेमेस्टर 1 का चैप्टर 1 का पहला पार्ट हम लोग बना रहे हैं और आपको यहाँ से रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आप फ्री में स्टडी कर सकें। और अब अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो ईमानदारी से बच्चों में आप शेयर करिएगा। एक एक छोटे छोटे टर्म्स को हम लोगों ने लिखा है और उसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, पहला चैप्टर जो है वो किस पे है? तो पहले चैप्टर का नाम आपका साइटोलॉजी मिलेगा या उसको सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल क्या होता है वो भी बताएंगे। अगर आपको बेसिक से नहीं पता है तो आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए जिनकी भी हेल्प हो सके ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिल सके। ठीक है, तो साइटोलॉजी लिखा है ना, तो साइटो मीन्स होता है सेल। कोई भी सेल होता है उसके बारे में लॉजी मतलब उसका स्टडी करते हैं। तो साइटोलॉजी क्या है? सेल के बारे में स्टडी करना ही क्या होता है? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल। अब पूछेंगे सर सेल क्या होता है? ठीक है, तो सेल यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। इसका स्क्रीनशॉट आप बाद में ले सकते हैं या अभी ले सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी हो। तो सेल क्या होता है? अगर कोई बच्चा अभी तक सेल नहीं जानता हो, बीएससी में आ गया हो, मतलब वो कुछ नहीं जानता है। सेल का मतलब क्या होता है? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या है? सेल सबसे छोटा इकाई है लाइफ का, जीवन का सबसे छोटा इकाई है। मतलब सेल अपने आप में ही पर्याप्त है जीने के लिए। या कोई जानवर होगा वो एक सेल का भी हो सकता है। तो सेल सबसे छोटा यूनिट है जीवन का। जैसे कि बैक्टीरिया क्या होता है? एक सेल का बना होता है। ठीक है, और हम लोग क्या होते हैं? कई सेल से मिलके बने होते हैं। तो हमारा जो वो छोटा सा सेल, अगर मैं हमारे कोई स्किन का छोटा सा पार्ट निकाले और उसको माइक्रोस्कोप में देखे तो छोटे छोटे बॉक्स मिलेंगे। तो जो छोटा बॉक्स, सबसे छोटा बॉक्स है वो सेल है, उसी से मिल के हमारा पूरा बॉडी बना है। तो क्या होता है? सेल सबसे छोटा यूनिट होता है लाइफ का। यहाँ पे आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। तो इसका मतलब क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, स्ट्रक्चरल सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जो कि फंक्शनल है, मतलब अकेला काम कर सकता है। यूनिट ऑफ लाइफ, अकेला ही इकाई है लाइफ का। समझ गए? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है? सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जो अकेला लाइफ के लिए फंक्शन कर सकता है। समझ रहे हैं? तो हर जीवित वस्तु सेल से मिल के बना होता है। या तो एक सेल से मिल के बनेगा, तो एक सेल का बना होगा तो बैक्टीरिया, वो अकेले ही लाइफ परफॉर्म कर सकता है। एक सेल अपने में ही पूरा लाइफ परफॉर्म कर सकता है, या फिर वो आपस में मिल के कई सारे सेल बना के हम जैसे लोगों को बनाए। क्योंकि हम लोग मल्टी सेलुलर है। मल्टी मतलब कई सेल मिलके बने हैं, और यूनिसेलुलर मतलब बैक्टीरिया वगैरह एक सेल से बने हैं। मगर एक सेल अकेला ही पूरे लाइफ को परफॉर्म कर सकता है। हम लोग क्या है? तो हम लोग कई सेल से मिलके बने हैं। इसलिए लिखा हुआ है सेल इज स्मॉल है, सबसे छोटा क्या है? इकाई है जो अकेला स्ट्रक्चर है जो फंक्शन कर सकता है। ठीक है, फिर बात आएगी कि अब सेल पता चल गया क्या होता है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई। अगर ये छोड़ भी देंगे, कंफ्यूज होंगे स्ट्रक्चर और फंक्शनल को, तो लिख देंगे सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। आगे बढ़ेंगे कि टाइप ऑफ सेल। अब सेल पढ़ लिए क्या होता है? तो सबसे छोटा जो पार्ट होता है, इकाई होता है, जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है जो अकेले फंक्शन कर सकता है, वही सेल होता है। और ये दो तरह का होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें क्या होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ये पढ़ते हैं पहले। तो पहले देखिए प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मीन्स पहले जो आया है। तो जो पहले के सेल आए थे पहले, तो मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ये एक सेल का बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें डीएनए होता है। डीएनए मतलब हम लोग का जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है जो ये इस सेल में ही तैरता रहता है। ठीक है, इसके बाहर क्या है? डीएनए के बाहर कोई झिल्ली नहीं होता है, या जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या है? बाहर तैरता रहता है। तो झिल्ली नहीं होता है जिसमें। ठीक है, जिस भी न्यूक्लियस में झिल्ली नहीं होता है, या डीएनए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में या झिल्ली में पैक नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक क्या है? प्रोकैरियोटिक के बाद में आए थे, तो उनके जो सेल में क्या था?
झिल्ली मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हम लोग का डीएनए वगैरह है, जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या होगा, एक क्या है, झिल्ली में पैक होगा, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या ठीक है, झिल्ली में पैक होता है, न्यूक्लियर झिल्ली में पैक होता है, इसी को हम लोग क्या है, न्यूक्लियस कहते हैं। तो जो हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है, और इन लोगों का न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं घिरा होता है, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक हो जाते हैं, पिछड़े हो जाते हैं, पहले जो आए थे और बाद में एडवांस हो गए। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में घिरा हुआ था, इसीलिए ये क्या हो गया, यूकैरियोटिक। तो ये समझ गए कि टाइप सेल का टाइप क्या होता है। अब आगे बढ़ेंगे कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जानवर होते हैं, जो कई तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो कितने तरह के होते हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल मतलब एक सेल से बना है कि एक से ज़्यादा सेल से बना है, उस हिसाब से लेंगे तो दो तरह के होते हैं। तो बोले थे यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बना हुआ। सिंगल सेल से कौन बना होता है, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक होते हैं। और मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल से बना है, जैसे हम लोग या जानवर वगैरह कोई भी, तो वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। प्लांट भी क्या है, मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल से बनेंगे, हैवी बॉडी होती है। और यूनिसेलुलर होगा तो सिंगल सेल का होगा, ऐसे आंखों से दिखेगा भी नहीं, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, इस टर्म को हम बता रहे हैं ताकि आपको आगे पता चले, यूज़ में आए। फिर अब पढ़ेंगे हम लोग, मेन ये है हिस्ट्री ऑफ सेल, ठीक है, कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, हम लोगों ने सेल को कैसे ढूंढा, ये अलग अलग साइंटिस्टों ने इसके लिए काम किया, ठीक है। सबसे फेमस है रॉबर्ट हुक, ये तो आपको याद होना चाहिए। रॉबर्ट हुक 1665 में क्या किए थे, क्वाइन द टर्म सेल, सेल जो टर्म है, सेल जो नाम है वो दिए थे इन ड्राई कॉर्क ऑफ ओक। तो ओक नाम का एक ट्री था, ओक ट्री, उसके कॉर्क, कॉर्क मतलब क्या होता है, जो बड़ी बड़ी पेड़ होती हैं, पेड़ की जो छाल होती है उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्क। तो जो छाल होता है उसको इन्होंने देखा था, और उसमें इनको क्या दिखा था, तो इन्होंने जो छाल निकाला उस छाल में ऐसे स्ट्रक्चर दिखा था, हनी कम्ब जैसे, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके ऐसे छोटा छोटा डिब्बे जैसा इनको दिखा था, उसी को इन्होंने सेल कह दिया, ठीक है। दिस थिंग्स आर डिस्क्राइब, और ये चीज़ इनको डिस्क्राइब करने के लिए किसमें किए थे, ये सारी बातें इन्होंने अपने बुक में लिखा था, जिस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। बस इतना ही याद करना है। ये रॉबर्ट हुक ने पहला सेल देखा था, या सेल टर्म दिया था कॉर्क ऑफ ओक, ओक पेड़ की छाल को देख के, और ये अपने बुक माइक्रोग्राफिया में इसको बताया था। उसके बाद आए एंटोन वॉन लीवेनहॉक 1675, इनके 10 साल बाद, 65 के बाद ये 75 में आए, और इन्होंने पहला लिविंग सेल देखा था किसमें, बारिश के पानी में। तो इनका शायद किराने का दुकान था या किसी चीज़ का दुकान था, तो वहाँ पे बैठ के ऐसा सोच रहे थे, तो इन्होंने पानी की बूंदों को माइक्रोस्कोप में देखा था, तो वहाँ पहला तैरता हुआ लिविंग सेल मिला था, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने 1675 में पहली बार क्या देखा था, लिविंग सेल। लिविंग सेल मतलब जीवित था, वो जिंदा था, ठीक है। किसमें देखा था, तो बारिश की पानी जो था उसकी बूंदों में माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा था, तो बैसिलस बैक्टीरिया मिला था। बैसिलस मतलब जो रॉड शेप का बैक्टीरिया होते हैं वो इनको दिखा था, ठीक है, रेन वाटर, पानी की बूंदों में। और ये लिविंग सेल पहला देखे थे एंटोन वॉन लीवेनहॉक। और जो ये रॉबर्ट हुक ने पहला जो सेल देखा था, जिसको सेल बोला था कॉर्क ऑफ ओक में, ओक की जो छाल होती है उसमें देखा था, वो डेड सेल था, ठीक है, क्योंकि जो कॉर्क होता है, छाल होता है पेड़ का, वो डेड होता है, तो इन्होंने डेड सेल देखा था। और ये एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल देखा था, ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद आए एमजे स्क्लेडेन, ठीक है। तो स्क्लेडेन ने क्या देखा था, फाउंड दैट प्लांट आर फॉर्म्ड बाय यूनिट ऑफ सेल। तो जो इन्होंने देखा था कि जो प्लांट बने होते हैं, वो प्लांट कैसे बने होते हैं, तो सेल के मिलने से बने होते हैं। मतलब वो क्या है, प्लांट मल्टी सेलुलर होते हैं, तो एक से ज़्यादा सेल के मिलने से बने होते हैं प्लांट के सेल, वो बोले थे एमजे स्क्लेडेन ने। एमजे स्क्लेडेन के बाद कौन आया, थियोडोर स्वान। अब स्वान ने क्या देखा, तो स्वान ने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्होंने फाउंड किया था क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सोचेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, तो सेल के बाहर एक झिल्ली होती है जो सेल को बांध के रखती है, सेल के बाहर एक झिल्ली होती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इन्होंने ढूंढा था। एंड सेल वॉल इन प्लांट, और क्या ढूंढा था, तो
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और झिल्ली होती है, उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और झिल्ली होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं, वो सिर्फ पौधों में मिलती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम इंसान हैं और हम लोग का जो सेल देखा जाएगा तो उसमें सेल के ऊपर एक झिल्ली जो लगी होगी, एक मेम्ब्रेन होगी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, सेल वॉल एक और झिल्ली होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, वो हम लोगों में नहीं होती है, पौधों में होती है। तो पौधों के सेल को देखेंगे तो 2 मेम्ब्रेन मिलती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, इसलिए लिखा है सेल वॉल इन प्लांट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होता है, सेल वॉल क्या है, मोस्टली प्लांट्स में देखा जाता है, एनिमल सेल में नहीं दिखता है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या ढूंढा, आल्सो फाउंड दैट ऑल एनिमल आर फॉर्म्ड बाय यूनिट ऑफ सेल। तो इन्होंने और एक चीज़ ढूंढा कि जो एनिमल बने होते हैं, सारे जानवर होते हैं, वो भी क्या होता है, सेल के मिलने से ही बनते हैं, ठीक है। स्क्लेडन ने बोला था कि पौधे क्या है, सेल के मिलने से बनते हैं, और स्वान ने क्या बोला, जानवर भी क्या है, सेल के मिलने से ही बनते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने एक तरह से एक ही बात कहा था, बस एक ने पहले पौधे के लिए बोला था स्क्लेडन ने, और स्वान ने बाद में जानवरों के लिए बोला। यही जाके हम लोग सेल थियरी में पढ़ेंगे, स्क्लेडन और स्वान का सेल थियरी में, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सेल के मिलने से ही बनता है या सेल से ही बनता है। इन्हीं दोनों के बातों को हम लोग लेके आगे सेल थियरी में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर सेल बायोलॉजी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, के नागेली, इन्होंने क्या देखा था, सो डैट न्यू सेल इज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इन्होंने, के नागेली ने क्या देखा कि नया सेल जो बन रहा है, कोई भी नया सेल बन रहा है, इज अराइज, वो कहाँ से निकल के बन रहा है या कैसे बन रहा है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से ही कोई सेल है मौजूद, उसी से दूसरा नया सेल बन रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेल अचानक कहीं से बन गया, ठीक है। कोई भी सेल बनेगा वो पुराने किसी सेल से बन रहा है, ठीक है। उसके बाद कौन आया, रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने क्या किया था, ही कन्फर्म, इन्होंने कन्फर्म किया था के नागेली स्टेटमेंट, के नागेली के स्टेटमेंट को इन्होंने प्रूफ किया, कन्फर्म किया, और एंड गिव अ एफॉर्मिज्म, और एक कहावत बोला। क्या कहावत बोला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। इसका मतलब होता है एवरी सेल अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्हीं की बातों को प्रूफ करके कहावत दे दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है एवरी सेल फ्रॉम अ सेल, मतलब हर सेल आता है एक पीछे वाले सेल से, ठीक है। तो ये आपका पूरा हिस्ट्री हो गया। आई होप कि पूरा आपको समझ में आया होगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अच्छा लगा हो तो और फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी जुड़े, और पूरा प्लेलिस्ट अच्छे से आने वाला है सेल बायोलॉजी का। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।